मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। लंबे समय के बाद बच्चों के विशेष आग्रह पर, विशेष रिक्वेस्ट करने पर बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर का रिवीजन, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन वीडियोस डाल के शुरू कर दी है। इस वीडियो से मैं बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराना चाह रहा हूँ। 5th यूनिट, फर्स्ट पेपर की 5th यूनिट से शुरू कर रहा हूँ। 5th यूनिट का वीडियो डलेगा, फिर 4th का, फिर 3rd का, फिर 2nd का, फिर 1st का, उल्टे क्रम में अपन रिवीजन करेंगे। तो आप सभी वीडियोस को बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि जब भी नया वीडियो पड़ा, वैसे अब तो डेली नया वीडियो पड़ेगा, जब भी नया वीडियो पड़े तो अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो वो आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। चलिए, तो 5th यूनिट, फर्स्ट पेपर की 5th यूनिट से स्टार्ट करते हैं और ये अप टू एग्जामिनेशन, जब तक एग्जामिनेशन नहीं आपकी हो जाती है तब तक ये रिवीजन का काम हम शुरू करेंगे। फर्स्ट पेपर के रिवीजन के बाद फर्स्ट पेपर की 5th यूनिट से शुरू कर रहे हैं, फिर 4th, फिर 3rd, फिर 2nd, फिर 1st, इसके बाद 3rd पेपर का रिवीजन करेंगे अपन। ठीक है, फर्स्ट के बाद 3rd पेपर का रिवीजन करेंगे। तो अपन बात करते हैं यूनिट 5th की, यूनिट 5th, जिसमें हम बात कर रहे हैं डी मोइबस थ्योरम। डी मोइबस थ्योरम, डी मोइबस थ्योरम की बात करेंगे। द माइवर का प्रमेय, द माइवर का प्रमेय। देखिए, डी मोइबस थ्योरम होती है, ये ध्यान रखना आप लोग, 2 फॉर्म्स में है, ये 2 फॉर्म्स में है। एक तो ये होती है सीधी सीधी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, या cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर n है। n कोई भी इंटीजर हो सकता है, n में भी n इंटीजर। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल्स टू होता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। पावर का प्रोडक्ट, ये जो पावर है स्टूडेंट्स, इसका प्रोडक्ट एंगल में हो जाता है। पावर का प्रोडक्ट किस में हो जाता है? एंगल्स में। पावर का मल्टीप्लाई किस में हो जाता है? एंगल में हो जाती है। इसी का नाम डी मोइबस थ्योरम है। अब देखिए, लेकिन एक विशेष कंडीशन है, आई किसके साथ होना चाहिए? आयोटा किसके साथ होना चाहिए? साइन के साथ। अच्छा, एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक जैसे क्वेश्चन की बात, इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर देन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ n इज एनी इंटीजर, इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, if n is any positive integer, then किसको एवेल्युएट करना है? देन आपको वैल्यू निकालना है साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा होल पावर n को एवेल्युएट करना है। अब एक क्वेश्चन आ जाए, इसको एवेल्युएट करना है आपको। इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर देन एवेल्युएट दिस। तो जब आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे, आप इसका सॉल्यूशन देखिए, आपको लग रहा होगा कि सीधा मोइबस थ्योरम लगा दें। आपको लग रहा होगा सीधा मोइबस थ्योरम लगा दें, ऐसा नहीं होगा। अभी आई किसके साथ है? कॉस के साथ। और आई किसके साथ होना चाहिए? साइन के साथ। इसलिए हम क्या करेंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। एंड cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो साइन की जगह आप cos ला सकते हैं और cos की जगह आप क्या ला सकते हैं? साइन। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं इसकी इक्वल में? इसकी इक्वल में लिख सकते हैं आप साइन 90, साइन को हटा देंगे तो cos 90 माइनस थीटा प्लस आई साइन 90। अब आई आ गया ना साइन के साथ। अब डी मोइबस थ्योरम लगा देंगे। अब डी मोइबस थ्योरम लग जाएगी तो क्या आंसर आ जाएगा? cos n पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आई साइन n पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये आंसर आ गया। ठीक है,
तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, किस पर बेस्ड, डी माइबस थ्योरम पर बेस्ड। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें थोड़ा आयोटा की कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। आयोटा की क्या बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हैं। आयोटा की वैल्यू होती है √/-1, आई स्क्वायर क्या होता है -1, आई क्यू क्या होता है -i, आई पावर 4 क्या होता है +1, और 1/i क्या होता है -i। ये थोड़ा सा बेसिक है, रिलेटेड है आयोटा से, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए, है ना। चलिए तो ये निश्चित तौर पे आप समझ गए होंगे डी माइबस थ्योरम किस केस में लगती है, यदि आप देख रहे हैं कि आई किसके साथ हो, साइन के साथ हो। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर हम कुछ बेस्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, है ना। डी माइबस थ्योरम तो आपको इस फॉर्म में तैयार हो गई होगी, ये कई फॉर्म में है। इसमें JEE में भी क्वेश्चंस बनते हैं, इससे एडवांस में भी बनते हैं और मेंस में भी बनते हैं, तो आप उन लोगों को भी आप बता सकते हैं, है ना। चलिए तो एक अपन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए, रिलेटेड टू डी माइबस थ्योरम्स। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा एवेल्युएट करना है, मूल्यांकन करना है। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर 4, है ना, इसका एवेल्युएशन करना हो। साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा पावर 5, एवेल्युएट इसका आपको इसको सॉल्व करना है। इसको किस थ्योरम की हेल्प से आप सॉल्व करेंगे, इसको आपको डी माइबस थ्योरम की हेल्प से इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं डी माइबस थ्योरम की हेल्प से, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, एवेल्युएट करना है इसको। तो क्वेश्चन में है cos थीटा प्लस आई, तो देखो यहाँ डिस्टर्ब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई यहाँ किसके साथ है, आई किसके साथ है, साइन के साथ, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं अपन को, है ना। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है ना। अब आप कहोगे साहब यहाँ तो आई किसके साथ है, यहाँ आई किसके साथ है बताइए, कॉस के साथ है। किसके साथ होना चाहिए आप बताइए, साइन के साथ होना चाहिए ना। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट्स, आई को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। जो हम कॉमन लेते हैं उससे क्या होता है, डिवाइड हो जाता है ना। जो कॉमन लेते हैं उससे क्या होता है, तो आई अपान आई क्या हो जाएगा 1 पावर 5। देखो भाई ऊपर कुछ नहीं किया अपन ने, सिर्फ नीचे किया है। अभी मैंने आप लोगों को बताया 1 अपान आई क्या होता है -i। अभी इस आई को बाहर रखिए जो कॉमन लिया हुआ। ऊपर आपको कुछ डिस्टर्ब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लास्ट तक ऊपर का स्टेप जैसा है वैसा ही रहेगा। 1 अपान आई क्या हो जाएगा -i। इस कॉस को अपन पहले लिख लें, है ना, 1 अपान आई माइनस लिख लें। अब हम आपको एक रिजल्ट और बहुत अच्छा बता दें स्टूडेंट्स, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखना। cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, ध्यान देना, अगर पावर n है यहाँ और यहाँ का माइनस आप चाहो तो यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। आप कहोगे मतलब अगर यहाँ का माइनस हटाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा, और ये पावर क्या हो जाएगा -n हो जाएगा। एक आप कहोगे पॉसिबल कैसे होता है, ये देखो ये पॉसिबल होता है इसी रिजल्ट से। cos माइनस थीटा cos आई थीटा होता है, बट साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, इससे पॉसिबल हो जाता है ना। तो अब यहाँ का माइनस अपन ने क्या किया, यहाँ का माइनस क्या किया, यहाँ तो अपन ने कोई डिस्टर्ब नहीं किया, लास्ट तक अपन को वैसे ही रखना है जैसा है। और यहाँ का माइनस आपने कहाँ शिफ्ट कर दिया, ऊपर शिफ्ट कर दिया, है ना। तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर -5 हो जाएगी, ठीक है। अब ये होगा क्या स्टूडेंट्स, ए माइनस की पावर है, ये स्टेप ऊपर जाएगा तो किसकी पावर हो जाएगी, प्लस की पावर हो जाएगी, है ना। ये 1 अपान आई वैसे ही रहेगा, क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 4, और ये क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा -5 थी ऊपर जाके +5 की। अब आप लोग जानते हैं अगर बेस सेम हो, है ना, आप लोगों ने पढ़ा है बेस सेम है तो पावर क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा 1 अपान आई क्या होता है, आप जानते हैं -i। 1 अपान आई क्या होता है, -i होता है। यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 5 और 4 9। अब आप माइबस थ्योरम लगा दीजिए। माइबस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, ये -i अपनी जगह पर एज इट इज है। चलिए लगा दीजिए, माइबस थ्योरम लगा दिया आपने, क्या हो गया
कॉस 9 थीटा, पावर का मल्टीप्लिकेशन किस में हो गया, एंगल में हो गया, पावर का मल्टीप्लिकेशन एंगल में, कॉस 9 थीटा प्लस आई साइन 9 थीटा। आई थिंक एकदम क्लियर हो रहा होगा आपको। अब माइनस आई का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर क्या होगा, आई स्क्वायर क्या होगा -1, तो और माइनस आई स्क्वायर -1 होगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो साइन 9 थीटा माइनस आई कॉस 9 थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। अगर नहीं आया है समझ में, मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ, आप एक बार फिर देख लीजिए। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर 4, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा पावर 5 है। हमने क्या किया, यहाँ पे आई तो साइन के साथ था, लास्ट तक ये स्टेप एज इट इज रहा, बट यहाँ देखिए, यहाँ अपन ने क्या किया कि यहाँ से आई कॉमन लिया, क्योंकि आई कॉस के साथ है, आई कॉमन लिया, 1 आई माइनस आई हो गया, ये माइनस यहाँ शिफ्ट हो गया तो -5 हो गई, ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की 5 हो गई, और बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई। अब माइवर्स थ्योरम लग गई और माइनस आई से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है और बहुत बार आया हुआ है ना, हर एक यूनिवर्सिटी में इस क्वेश्चंस को पूछा जाता है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को समझिएगा ध्यान से, है ना। चलिए तो क्या है क्वेश्चन, प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट 1 प्लस आई पावर n और प्लस 1 माइनस आई पावर n इक्वल्स टू 2 टू द पावर n/2। देखो भाई यहाँ n/2 है और प्लस में 1 यहीं पर है, कई बार बच्चे यहाँ +1 कर देते हैं, और cos n π/4, ये है इसका आंसर, ये प्रूफ करना है। अब देखिए पहले इसको आप पोलर फॉर्म में, ध्रुवीय रूप में बदल लीजिए, इसको पहले आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये सिमिलरली हो जाएगा। अच्छा पोलर फॉर्म तो आप लोगों को मालूम ही होगा, है ना, आप लोगों को पोलर फॉर्म निश्चित तौर पे मालूम होगा, है ना, सबको मालूम होगा पोलर फॉर्म। चलिए तो सबसे पहले पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, 1 प्लस आई को लिखेंगे r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही होता है ना पोलर फॉर्म। r माने क्या होता है, इसका पोलर फॉर्म है, r कैसे निकालते हैं, वेयर r मीन्स मॉडुलस, ये वेयर r मीन्स क्या होता है, जहाँ पे r से मतलब क्या होता है, मॉडुलस, और मॉडुलस कैसे निकालते हैं, मॉडुलस कैसे निकालेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √2 हो जाएगा। थीटा कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स b/a, b क्या है 1, a क्या है 1, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1, आप जानते हैं tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, ये थीटा आ गया। तो इसका पोलर फॉर्म क्या हुआ, इसका पोलर फॉर्म क्या हुआ, 1 प्लस आई का r की जगह √2 cos थीटा की जगह π/4 प्लस आई साइन π/4, राइट, ये पोलर फॉर्म होगा, क्लियर। अच्छा सिमिलरली, इसी तरह सिमिलरली आप लिख सकते हैं, इसी तरह से 1 माइनस आई का पोलर फॉर्म क्या होगा, √2 cos π/4 माइनस आई साइन π/4 होगा, राइट, इसका पोलर फॉर्म हो जाएगा। अब आप आ जाइए LHS पे, अब आप LHS पर आ जाइए। LHS क्या है देखिए जरा, LHS है 1 प्लस आई पावर n प्लस 1 माइनस आई पावर n, इसका LHS है। चलिए 1 प्लस आई की वैल्यू रख दीजिए, 1 प्लस आई की वैल्यू क्या है बताइए जरा, 1 प्लस आई की वैल्यू आप लोगों को क्लियरली दिख रही होगी, क्या है 1 प्लस आई की वैल्यू, 1 प्लस आई की वैल्यू है √2 cos π/4 प्लस आई साइन π/4, और होल पावर क्या लगाना है अपन को, n लगाना है, यहाँ पे √2 cos π/4 माइनस आई साइन π/4, राइट, और होल पावर n। आप देख रहे हैं कि कॉमन आ जाएगा दोनों जगह से, √2 पावर n क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो √2 पावर क्या हो जाएगा n। अब ये हो जाएगा cos π/4 प्लस आई साइन π/4, इस पर माइवर्स थ्योरम लगेगी और यहाँ भी लग जाएगी cos π/4 माइनस आई साइन π/4, इस पर भी माइवर्स थ्योरम लगेगी, है ना। तो चलिए 2 की पावर ये कितनी हो जाएगी n/2, क्योंकि रूट मीन्स क्या होता है, किसी नंबर पे रूट से मतलब है 2 पावर 1/2, है ना, तो ये n/2 हो जाएगा। माइवर्स थ्योरम लगेगा तो cos nπ/4 प्लस आई साइन nπ/4, और यहाँ पे
cos n पाई बाई 4 और माइनस है तो एज इट इज माइनस ही आएगा बीच में, माइनस आई साइन n पाई बाई 4। ये दोनों स्टेप प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएगा। आप देख रहे हैं cos n पाई बाई 4, cos n पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स, 2 बार हो जाएगा cos n पाई बाई 4। यहाँ पावर 1 है और आप जानते हैं कि बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो क्या होगा, 2 की पावर n बाई 2 प्लस 1 इंटू में cos n पाई बाई 4। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा, बड़ा क्वेश्चन है, लगभग हर एक यूनिवर्सिटी में इसको पूछा जाता है। हम लोगों ने एग्जाम प्रिपरेशन का काम शुरू किया है। आज की इस क्लास के वीडियो का ये 3rd क्वेश्चन है। चलिए एक बार फिर समझ लीजिए आप लोग कैसे करना है इसको। 2 वीडियो में डी वाइमस, नेक्स्ट एक वीडियो और होगा उसमें डी वाइमस थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से स्पीड में हम रिवीजन करेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, 1 प्लस आई पावर n प्लस 1 माइनस आई पावर n इक्वल्स टू 2 पावर n बाई 2 प्लस 1 इंटू कॉस n पाई बाई 4। इसको सॉल्व करना है ना, तो 1 प्लस आई को अपन ने ये लिखा, ठीक है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। r कैसे निकालते हैं, मॉडुलस। अच्छा, आप जानते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं, आपको मालूम है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है। आर्गुमेंट, कोणांक जिसे बोलते हैं, वो कैसे निकालते हैं, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स बी अपान है। यहाँ पे ए कितना है, 1 है, बी भी कितना है, 1 है, तो आर आ गया, थीटा आ गया। आर थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख दी, 1 माइनस आई सिमिलरली लिखा, रूट 2 पावर n यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ गया, माइवर्स थ्योरम को लगाया, प्लस माइनस के स्टेप्स कैंसिल हो गए और ये आंसर मिल गया आपको। चलिए एक क्वेश्चन और हम जल्दी से लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन को अभी आप ध्यान से देख रहे होंगे और इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस को आपको लगाना है। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, इससे मिलते जुलते होंगे, इसी ढंग से सॉल्व होंगे। चलिए तो एक क्वेश्चन अपन लिख लेंगे। आपका इस क्वेश्चन में केवल और केवल क्या चेंज होगा, मॉडुलस चेंज हो सकता है, आर्गुमेंट चेंज हो सकता है, ठीक है। तो लिख लीजिए, क्वेश्चन है रूट 3 प्लस आई। यहाँ देखिए 1 की जगह क्या है, रूट 3 प्लस आई, और यहाँ क्या आ गया, रूट 3 माइनस आई, ठीक है, रूट 3 माइनस आई, ठीक है। इसका आंसर क्या होता है, 2 पावर n प्लस 1 cos n पाई बाई 6। ये आंसर होगा। क्या चेंजेस हो गया, इसका किसको पोलर फॉर्म में आपको चेंज करना, रूट 3 प्लस आई को। ध्यान से देखना, रूट 3 प्लस आई को चेंज करेंगे, मॉडुलस क्या होगा बताइए, रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1, रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा 2, थीटा क्या होगा tan इनवर्स बी अपान ए 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3 tan कितना होगा बताइए, tan 1 बाई रूट 3 होगा पाई बाई 6, 30 डिग्री होगा। तो इसका रूट 3 प्लस आई का पोलर फॉर्म क्या हुआ, रूट 3 प्लस आई का पोलर फॉर्म हुआ 2 cos पाई बाई 6 प्लस आई साइन पाई बाई 6 हो गया, राइट। सिमिलरली रूट 3 माइनस आई क्या होगा, रूट 3 माइनस आई हो जाएगा, है ना। यहाँ 2 आ जाएगा, पाई बाई 6 आ जाएगा, और ये यहाँ भी पाई बाई 6 आ जाएगा, ठीक है ना। और आप देखिए यहाँ पे आपको रूट 3 हो जाएगा क्वेश्चन में, और ये रूट 3 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है, इसी से मिलता जुलता है। और अब आप इसमें इसका पोलर फॉर्म लिख लेंगे, तो यहाँ 2 है और यहाँ पे भी 2 है, और एक cos पाई बाई 6 है, ठीक है ना। ये क्या है, cos पाई बाई 6, और यहाँ पे होगा sin पाई बाई 6, ठीक है ना। यहाँ पे भी पाई बाई 6 होगा, sin पाई बाई 6 होगा, और a 2 पावर n कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा, 2 पावर n कॉमन आ जाएगा, 2 पावर n, cos पाई बाई 6 हो जाएगा, प्लस i sin पाई बाई 6 हो जाएगा। माइवर्स थ्योरम आपको लगाना है, माइवर्स थ्योरम आपसे लगाते बन जाएगा। तो अब आप देखिए केवल लास्ट का यहाँ हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 पावर n, और क्या हो जाएगा 2 पावर n, और आप देख रहे हैं 2 टाइम्स cos n पाई बाई 6। यहाँ n माइवर्स थ्योरम लगाया है ना, तो n आएगा, है ना, माइवर्स थ्योरम लगाया तो n आ जाएगा पावर का, या अभी नहीं लगा है तो अपन लगा देते हैं। चलिए ना, अभी तो माइवर्स थ्योरम लगा देते हैं। चलिए क्या मिलेगा बताइए, माइवर्स थ्योरम लगाएंगे तो cos n पाई बाई 6 प्लस आई साइन n पाई बाई 6 प्लस cos n पाई बाई 6 माइनस आई साइन n पाई बाई 6,
ये कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 टाइम्स हो जाएगा ना, 2 पावर n, ये 2 टाइम्स cos n पाई बाई 6 हो जाएगा। और ये देखिए घात समान है तो पावर जुड़ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा? इसको यहीं कर सकते हैं, 2 पावर n प्लस 1 और cos n पाई बाई 6। एक बार और हम रिपीट कर देते हैं इसको, आप लोग बड़े ध्यान से सुन लीजिए अगर समझ में नहीं आया है तो। पोलर फॉर्म लिखा, a स्क्वायर करेंगे प्लस b स्क्वायर करेंगे, b यहाँ 1 है, 2 आ जाएगा, tan इनवर्स b अपान a करेंगे, आपने r की वैल्यू रख दी, थीटा की वैल्यू रख दी यहाँ पर, इसके बाद इसकी वैल्यू रख दी, 2 पावर n यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ गया, फिर आपने माइबस थ्योरम को लगा दिया और प्लस माइनस वाले टर्म्स कैंसिल हो गए और आपको क्या मिल गया? आंसर मिल गया। इस वीडियो में आप लोगों ने 3 क्वेश्चंस को देखा। कल हम कोशिश करेंगे कि जो कल का वीडियो होगा उसमें डी माइबस थ्योरम के और जो कठिन क्वेश्चंस हैं, आने वाले क्वेश्चंस हैं, उनको करेंगे। ये हमने स्टार्ट किया है, हम 2 पेपर का रिवीजन करने वाले हैं, एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कराने वाले हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के विशेष आग्रह पर। लेकिन एक रिक्वेस्ट हमारा आपसे है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। वो इसलिए कि जैसे ही कोई नया वीडियो पड़े तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।